हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। आज हम पढ़ेंगे कंपनी का डिफरेंस किसके साथ? कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सैटरडे को यानी परसों को है रक्षाबंधन, फिर उसके बाद संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है, तो सैटरडे को हमारी क्लास ऑफ रहेगी। तो कल को भी शायद नहीं, पक्का ही है कि कल को भी क्लास ऑफ रहेगी मेरी। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, मुझे भी गैप मिल रहा है। थोड़ा आप भी रिलैक्स करना, एंजॉय करना और मैं भी रिलैक्स करूँगी। ठीक है, तो 3 दिन हमारी क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। तो जो भी आप चाहते हैं आप सब अचीव करें। आप भाई बहन सब खुशी खुशी रहें। जो भी आप चाहते हैं आप सबको मिले, आप खुश रहें। ठीक है, मेरी हमेशा यही ब्लेसिंग्स होती हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं आप सबको यही कहती हूँ कि एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि टाइम ऐसे निकलता है, सेकंड से निकलता है। तो अगर हम टेंशन लेंगे, मेंटल स्ट्रेस रखेंगे तो इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हर पल को एंजॉय करो, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करो जो आपके पास है उसके लिए। जिस भी आप भगवान को मानते हैं या जिस भी धर्म के हैं आप, जिनको भी अपना एक कहते हैं ना कि आप ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, आप उसके हिसाब से, उस चीज़ के हिसाब से उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए जो भी अभी आपके पास है। ठीक है, हम ना वो सारी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे पास है। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए, जो मन करता है उसको कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं जो मन करता है आप चले गए करने, ऐसा नहीं है। जो एक होता है ना जो सही है और आपका मन भी मानता है उस चीज़ को कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक। फिर डिफरेंस है आपका कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आज का टॉपिक फर्स्ट इज रेगुलेशन। फर्स्ट बेसिस आपका रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट आर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 1956। जो कंपनीज हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 1956। इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा एक्ट है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जिसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बट नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो अगर हम बात करें कि आप किस कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप पब्लिक कंपनी के शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप नहीं कर सकते काम। द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 इन केस ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम इज 7, मैक्सिमम नो लिमिट। कहने का मतलब ये है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 हैं, मैक्सिमम 50 है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम नो लिमिट है। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे कम से कम आपको 10 मेंबर्स चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। वाइल देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। आप वो वाली बात हो रही है, आने दो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। 10 के बाद आप कितने भी भर लो। ठीक है, द एम ऑफ द कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट। तो कंपनी का एम क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। द मेन एम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर। जब मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाया था तो हमने यही, उसमें जो गोल था कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो यही था कि हमें अपने मेंबर्स के लिए काम करना है, उनकी वेलफेयर के लिए हमें काम करना है, उनके बारे में हमें सोचना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है,
द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम BOD भी बोलते हैं। तो बिजनेस में चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, कौन मैनेज करता है उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि BOD। द बिजनेस इज मैनेज एंड द कंट्रोल बाय द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। तो बिजनेस को कौन यहाँ पे मैनेज करता है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाया था। मैनेजिंग कमेटी करती है, और इस मैनेजिंग कमेटी को कौन बनाता है? यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनको ये वोटिंग राइट दिया जाता है कि आपको विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेंबर को चूज कर सकते हैं। तो तभी तो लिखा इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब खुद से वोट करना और किसी को चूज करना। वो होता है ना, हमारा नेता कैसा हो फिर हम वोट करते हैं, वो वाली चीज़ है। लास्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। यूजली नो गवर्नमेंट सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी। ज़्यादातर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता है कंपनीज के लिए। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कंपनी को गवर्नमेंट का 50% सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, तो वहाँ पे मोर देन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर देन 80% मिलता है। जनरली सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, सब्सिडीज, लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो देखो, जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सब्सिडी भी दी जाएगी, आपको लो टैक्स है, ठीक है। लोन अगर आप ले रहे हो तो आपको लो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो मंडे से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कि कितनी तरह की कंपनी होती है? 2 टाइप्स की होती हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। फिर हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, इसमें स्टेजेस हम देखेंगे कि क्या हम कैसे कंपनी को फॉर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो क्लासेस को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं आप सबको पता है मैं आपको पूरी पूरी बुक की बुक मैं यहाँ पे आपको कवर करवाती हूँ। कोई चैप्टर कोई टॉपिक स्किप नहीं करती हूँ बिल्कुल। अगर मैं कोई सब्जेक्ट ले रही हूँ तो चैप्टर टू चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर में भी टॉपिक टू टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये जो क्लासेस हैं ये पसंद आती होंगी। तो अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।